हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे। तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ एक बार फिर से सभी शेरनियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास हिंदी प्रैक्टिस सेट जो कि रैपिड फायर सीरीज चल रही है, इसमें वही क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके लाए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। क्लास स्पेशली यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का किस परिवार से संबंधित है, यानी कि हिंदी भाषा का संबंध किस परिवार से है। बांगरू, भारोपीय, द्रविड़, ब्राह्मण। तो जो हमारी हिंदी भाषा किस परिवार से संबंधित है अगर बात की जाए तो भारोपीय परिवार से संबंधित है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग साथ में नोट करते चलिए। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो देख लेते हैं कि जो हिंदी की उत्पत्ति है वो अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, यहाँ पे मागधी होगा, शौरसेनी अपभ्रंश। देख लेते हैं कि जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति है वो शौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 28 फरवरी, 5 सितंबर और 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर 5 सितंबर की बात करें तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी की बात किया जाए तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की बात की जाए तो सबको पता है कि जल दिवस मनाया जाता है। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से और कंटेंट भी आप लोग साथ में समझते चलिए, जानते चलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। तो हिंदी को राजभाषा, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा बताया गया है। सबसे पहले तो आप लोग ये कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए कि हमारा कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा का मतलब यह होता है, संविधान में इसे इस रूप में रखा गया है कि हमारे जो राजकाज की भाषा होगी या हमारे कार्यकारिणी की जो भाषा होगी वो हमारी हिंदी होगी और हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं बट वो राष्ट्रभाषा ना होकर के हमारे राजकीय भाषा यानी कि राजकाज की भाषा हमारी हिंदी है। तो इसे आर्टिकल 17, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 343 ये, अनुच्छेद 300 ये, अनुच्छेद 343 ये में रखा गया है। अनुच्छेद 300 ये की बात कर लेते हैं तो हमारा जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था उसे हटा करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है और उसी संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 ये में रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा करके आर्टिकल 300 ये में रखा गया है। अब इसे केवल कानूनी का अधिकार ही माना गया है। आर्टिकल 32 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार को रखा गया है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है। आर्टिकल 17 की बात कर लेते हैं तो इसमें अनटचेबिलिटी रखा गया है, यानी कि अस्पृश्यता या छुआछूत को रखा गया है आर्टिकल 70। तो ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथ में नोट कर लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा रैपिड फायर सीरीज चल रहा है और अच्छे से डिटेल में चीज़ों को जानना समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करें। निम्नलिखित में से हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है। हिंदी की आदि जननी यानी कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से, अगर भाषा की बात की जाए हिंदी, संस्कृत, फारसी, कन्नड़। तो आदि जननी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिंदी की जो आदि जननी माना जाता है वो संस्कृत को माना जाता है। तो हिंदी के जितने भी तत्सम शब्द होते हैं वो सारे संस्कृत से लिए गए हैं, इसीलिए हिंदी और संस्कृत का बहुत ज़्यादा तालमेल रहता है और उसमें जो तद्भव शब्द मिले जुले रहते हैं वो फारसी या अरबी से मिले होते हैं, परंतु हिंदी में बहुत ज़्यादा अगर तत्सम शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, इसीलिए संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथ में नोट कर लीजिए। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम रचनाकार किसे माना जाता है। पंत, सूरदास, जयदेव, अमीर खुसरो। तो हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम कवि माना जाता है वो अमीर खुसरो को माना जाता है।
तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, सबसे पहले तो अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यूपी के एटा जिले में इनका जन्म हुआ था। इन्हें तबला का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने तबला का आविष्कार किया था। इन्हें तोता ये हिंदी की उपाधि दी गई है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तोता ये हिंदी की उपाधि दी गई है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो खलीकबारी हैं, तुगलकनामा है। खलीकबारी, तुगलकनामा इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। विश्व में प्रमुख भाषाओं में से हिंदी का स्थान कौन सा है? तो अगर भाषाओं में अगर बात की जाए कि हिंदी का स्थान कहाँ है, तो 7वां, प्रथम, 5वां, तीसरा। तो हिंदी, हमारे जो हिंदी भाषा का स्थान है पूरे विश्व में, वो तीसरा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हिंदी भाषा को किस लिपि के अंतर्गत रखा गया है? अगर हिंदी भाषा की लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, खरोष्टी लिपि। तो जो हिंदी भाषा की लिपि है वो हमारी देवनागरी लिपि है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। तो ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र माना जाता है कि ब्रज भाषा का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रयागराज, मथुरा, आगरा, बुंदेलखंड। तो जो हमारा ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र माना जाता है वो मथुरा को माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि अगर सर्वप्रथम प्रयोग की बात की जाए तो अष्टाध्यायी में, जयभट्ट के शिलालेख में, अभ्रंश साहित्य में, इनमें से कोई नहीं। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में किया गया। यह हमारा हिंदी का फर्स्ट डिवीजन क्लास था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कम टाइम में बहुत ज़्यादा सीखे होंगे। आप लोग को मेरा मेहनत कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह फर्स्ट डिवीजन क्लास के लिए आप लोग चैनल पर बने रहें। अगर आप लोग को मेरा मेहनत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इसी प्रकार से फर्स्ट डिवीजन क्लास आप लोगों तक पहुंचता रहे। यदि आप लोग बहुत डिटेल में हिंदी या जीएस को पढ़ना चाहते हैं, चैनल पर बहुत शानदार कंटेंट के साथ बहुत सारी क्लासें हिंदी जीएस की चल रही हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी मेरे चैनल से जुड़ सके और बहुत कम टाइम में बहुत सरल व्यवहारिक भाषा में नोट्स, क्लास, प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सके। ये मेरा न्यू चैनल है। यदि आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, अपना स्नेह नहीं देंगे, तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए